दोस्तों स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। और मैं फिर से 35 उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि आने वाले एग्जाम पुलिस, दरोगा, इसके अलावा आबकारी, परिवर्तन सिपाही के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों मेरे साथ साथ आप भी इस एमसीक्यूज को लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा है। तो शुरू करते हैं आज का अपने इस सेक्शन को। तो आज का जो पहला प्रश्न है, देहरादून हरिद्वार रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो देहरादून हरिद्वार जो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि कब? 1900 में ये सेवा क्या हुई थी? शुरू हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल व कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो दोस्तों कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है वो है आपका कौन सा? ऑप्शन सी क्या होगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा रामनगर। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, 52 गढ़ों में पहला गढ़ किसे माना जाता है? तो दोस्तों 52 गढ़ों में जो पहला गढ़ माना जाता है वो माना जाता है किसको? नागपुर गढ़ को। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में से किस स्थान में कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? यानी कि आपका कैलाश मानसरोवर इनमें से सबसे कम दूरी पर जो स्थित है वो होना चाहिए आपका ऑप्शन डी, यानी कि क्या तवा घाट जो है इसमें सबसे कम दूरी पर स्थित होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, झंगोरे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों झंगोरे का जो वैज्ञानिक नाम है इकिनिकुलोआ फेमेंटसी, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो दोस्तों राज्य का जो सबसे छोटा राज्य राजमार्ग है वो है आपका 72 ए, ऑप्शन बी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया था, वह पथ है? तो दोस्तों वह पथ जो था वो किच्छा से काठगोदाम, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय दिवस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो है आपके डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, किसे स्ट्रगल मैन ऑफ इंडिया के सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों ये जो नवाजा गया है वो नवाजा गया है किसको? फैयाज अहमद अंसारी को। ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो बात करते हैं पहला आपका, यानी कि जॉली ग्रांट। ठीक है, तो जॉली ग्रांट की बात करें तो जॉली ग्रांट देहरादून में बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा आपका पंतनगर, उधम सिंह नगर, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। और नैनी सैनी ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और गोचर जो है आपका उत्तरकाशी, ये बिल्कुल गलत है, जबकि गोचर कहाँ है? चमोली में स्थित है भाई। कहाँ है? चमोली में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉय फ्रॉम लंपटा किसकी कृति है? तो दोस्तों ये जो कृति है एन एस थापा की। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का पहाड़ समाचार पत्रिका प्रकाशित होती थी। तो आज का जो पहाड़ पत्रिका है ये जो प्रकाशित होती है ये होती है कहाँ से? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि पिथौरागढ़ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववासी समाचार पत्रिका है? तो दोस्तों ये कैसी पत्रिका है ये बताना है। ये है आपकी कैसी? वार्षिक पत्रिका। ऑप्शन डी का इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदौर दून किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों नंदौर दून आपका है कहाँ? नैनीताल में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इसकी अगर हम बात करें नंदौर वन्यजीव विहार की, तो ये स्थापित हुआ था कब? 2012 में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजाबंधु समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों प्रजाबंधु समाचार पत्र ये जो प्रकाशित हुआ था ये हुआ था कहाँ से? रानीखेत से। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं होता? तो इसमें से ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो कि देहरादून से प्रकाशित नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह आपका प्रजाबंधु, ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम गढ़वाली फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों राज्य की जो पहली गढ़वाली फिल्म थी उसका जो निर्माण किया गया वो किया किसके द्वारा? पारेश्वर गौड़ द्वारा। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। राज्य में पारेश्वर गौड़ द्वारा निर्मित गढ़वाली फिल्म थी, तो दोस्तों इनके द्वारा जो पहली गढ़वाली फिल्म थी वो थी आपकी कौन सी? जगवाल। ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोडियाला तथा शिवपुरी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये है किसके लिए? रिवर राफ्टिंग, यानी ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, तपोभूमि संस्था की स्थापना आदि बद्री जिला चमोली में कब की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है अक्टूबर 1983, बिल्कुल ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, करुणा समाज सेवा संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों करुणा समाज सेवा संस्थान की जो स्थापना की गई थी ये वर्ष 1982, ऑप्शन सी क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से
कौन विश्व धरोहर स्थल घोषित है? तो दोस्तों इसमें विश्व धरोहर स्थल घोषित जो किया गया है वो किया गया है किसको? नंदा देवी बायो रिजर्व। तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं आदि आदि गुरु शंकराचार्य यानी कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है। तो दोस्तों इनके द्वारा जो मठों की स्थापना जो की गई है वो आपका कौन कौन से हैं? जोशी मठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी, यानी कि ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं उत्तराखंड में बौद्ध गया किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड का जो बोध गया है ये किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का जो बोध गया है ये कहा जाता है किसको? काकड़ी घाट को कहा जाता है, जहां स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं उत्तराखंड में भिटौली महीना महीना के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों भिटौली महीना के नाम से जो प्रसिद्ध है वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि चैत। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों जो न्यायालय है इस भवन का जो निर्माण किया था वो किया था किसने? सर एंटोनी मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना 1897 में इसकी नींव रखी गई थी और 1900 में जाकर ये क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखों ने गढ़वाल पर अपना पूर्ण अधिकार कब किया था? तो दोस्तों गोरखों ने जो अपना पूर्ण अधिकार किया था गढ़वाल पर, ये किया था कब? 1804 में, जब प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कुमाऊं का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कुमाऊं का जो खजुराहो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? द्वाराहाट, ऑप्शन बी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। रम्माण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? तो दोस्तों रम्माण गांव परंपरा जो संबंधित है वो किससे है? आपका ऑप्शन सी सल्यू डुमरा गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये हुई थी कहाँ? अल्मोड़ा के कसार देवी गुफा में, ऑप्शन ए क्या होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भतूज उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो दोस्तों भतूज उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कहाँ? केदारनाथ में मनाया जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कढ़ाई उत्सव किस धाम में मनाया जाता है? तो दोस्तों कढ़ाई उत्सव ये जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कहाँ? बद्रीनाथ में, ऑप्शन सी क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं उत्तराखंड में वन नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वन नगर जो कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? देहरादून को, ऑप्शन ए क्या इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं 1841 में नैनीताल की खोज किसने की थी? तो दोस्तों नैनीताल की जो खोज की 1841 में वो की थी किसने? पी बैरन ने, ऑप्शन बी क्या इसका राइट आंसर है। और जो आज का अंतिम प्रश्न है यह है आपका उत्तर का काशी किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका आपने मुझे राइट आंसर देना है, वो भी कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।